बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई और सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और एक अच्छे विरक्त साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन का प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसाद लेने के लिए आ गए और बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ को किसी से पेमेंट मिली थी 10 लाख, जिसमें से 100 की गड्डियाँ थीं। यह रकम उसी कमरे में रखी हुई थी जहाँ साधु बाबा विश्राम कर रहे थे। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर मन में आया कि मैं साधु हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इन पैसों की। लेकिन मन में दोबारा उल्लेख आया कि एक दो गड्डी उठा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। साधु ने एक गड्डी उठाकर रख लिए। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी कम थी। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्या लेंगे। सेठ थोड़ा कड़क था तो उसने सोचा कि नौकरों को ही करामात है। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी आप क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु ये दयालुता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी की खीर बनाई थी। साधु बाबा, चोरी के चावल की खीर थी इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब खाली पेट हुआ तो तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आया हूँ। इसलिए कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसे हुए मन, जैसा पियो पानी वैसे हुए वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। इसलिए हमेशा यह बात ध्यान में रखो कि नीति मार्ग से धन कमाओ, उसी का भोजन करो और उसी का दान करो। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।